चंदनपुर गांव हमेशा शांत रहा था। मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव, गली में बच्चों की खिलखिलाहट, सब मानो किसी गीत की लय पर चलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव पर एक अनकहा सन्नाटा उतर आया था। उसका कारण था विक्रम का अचानक गायब हो जाना। वो राजेश के पिता थे, गांव का एक ईमानदार, मेहनती इंसान जो एक शाम जंगल की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। राजेश अपने छोटे से आंगन में बैठा था, आंखों में वही पुराना दर्द। उसके हाथ में पिता का फटा हुआ बैग था। बस यही एक चीज मिली थी जंगल से। पिताजी, मुझे छोड़कर आप चले क्यों गए? कहाँ हैं आप? जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे दूर नीम के पेड़ पर दो चमकती आंखें दिखाई दी। वह एक काली बिल्ली थी, लेकिन पहले जैसी साधारण बिल्ली नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। राजेश चौंक गया। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव की पगडंडी पर फैल रही थीं। राजेश लकड़ियां बेचने जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार देवेंद्र सिंह अपने द्वार के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। बड़ी मूछें, माथे पर टीका और आंखों में कठोरता का भार। उनके बराबर में मासी और थोड़ी दूरी पर साक्षी खड़ी थी। जमींदार ने राजेश को देखा और बोले, राजेश, तू अकेला ही लकड़ियां ले आया? तेरा बाप अभी भी नहीं मिला? राजेश ने अपनी आंखें झुका ली। नहीं जमींदार जी, मैं रोज खोजता हूं पर कोई निशान नहीं। राजेश भाई, चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे। राजेश ने अपनी आंखें झुका ली। लेकिन जमींदार की निगाह गहरी थी। वो सिर्फ लकड़ियां नहीं, राजेश की बेचैनी भी पढ़ रहे थे। शाम ढल रही थी, पक्षियों की आवाजें धीमी होने लगीं। राजेश लकड़ी काटते काटते जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। वहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि रोशनी नीचे तक नहीं आती थी। अचानक झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। राजेश सतर्क हो गया और फिर उसके पैर के पास वही काली बिल्ली आ गई। धीरे से फुफकारते हुए उसने उसकी आंखों में झांका। राजेश डरकर पीछे हट गया। राजेश, तू अकेला इतना डरता क्यों है? तुझे अपने पिता की तलाश करनी है ना? राजेश का दिल जैसे रुक गया। तुम बोल कैसे रही हो? तुम कौन हो? क्या जानती हो मेरे पिता के बारे में? राजेश का दिल जैसे रुक गया। काली बिल्ली उसके चारों तरफ मंडराने लगी। काली बिल्ली, तुझे जो लगता है मैं वैसी नहीं हूं। मैं इस जंगल का रहस्य जानती हूं और तेरे पिता अभी जिंदा हैं। राजेश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। काली बिल्ली ने अपनी पूंछ से इशारा किया और झाड़ियों के पीछे एक रास्ता धीरे धीरे चमकने लगा। वो कोई साधारण रास्ता नहीं था, जैसे किसी ने उसे जादू से खोला हो। चल मेरे साथ, विक्रम तक पहुंचने का रास्ता अब शुरू होता है। राजेश हिचका। उसके दिल में डर था, पर पिता के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने कदम आगे बढ़ाए और अंधेरी गुफा की ओर चल पड़ा। राजेश अभी नहीं जानता था कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, रहस्यों, श्रापों और परछाइयों का घर है। और ये काली बिल्ली उसके भाग्य की दरवाजा खोलने आई है या बंद करने, ये अभी कौन जानता था। जंगल की झाड़ियों के बीच खुला हुआ वो चमकता रास्ता राजेश की किस्मत की सबसे डरावनी मोड़ पर ले जाने वाला था। काली बिल्ली धीमी चाल से आगे बढ़ी। उसकी पूंछ से उठती काली धूल हवा में मिलकर गोल गोल घूमने लगी। राजेश कांप उठा। ये रास्ता पहले कभी देखा नहीं, ये अचानक कैसे बन गया? काली बिल्ली पीछे मुड़ी। उसकी आंखें हरे अंगारों की तरह चमकी। राजेश, ये रास्ते इंसानों को नहीं दिखते। ये जंगल अपने राज सिर्फ उसी को दिखाता है जिसका भाग्य उससे जुड़ चुका हो। राजेश की सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था, काली बिल्ली उसका मार्गदर्शन कर रही है या उसे किसी जाल में ले जा रही है। जंगल इतनी चुप्पी में था, मानो कोई अदृश्य हाथ हवा तक को बांध कर रखे हो। पत्ते नहीं हिल रहे थे, पेड़ों की छाया जमी हुई थी
हर कदम पर महसूस होता था कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। काली बिल्ली अचानक रुक गई। क्या हुआ? काली बिल्ली ने कान खड़े किए। सुन, कोई हमारे पीछे चल रहा है। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस धुंध। लेकिन ये वही धुंध नहीं थी। ये धुंध किसी चीज की पैदा की हुई लग रही थी। धीरे से हवा में किसी की आवाज गूंजी, राजेश, राजेश। राजेश दहशत में जम गया। ये आवाज मेरे पिताजी की जैसी थी। काली, ये क्या है? काली बिल्ली ने दांत दिखाए। ये तेरा पिता नहीं, जंगल की चतुर परछाइयां हैं। वे तेरे डर की आवाज बनकर तुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। राजेश के पैरों से ताकत गायब होने लगी। तो मेरे पिता कहाँ है? तुमने कहा था वो जिंदा है। काली बिल्ली धीरे से बोली, जिंदा है, पर जहां कैद है वहां इंसान, जानवर, हवा, कोई आसानी से नहीं पहुंचता। आखिर वे उस जगह पहुंचे जहां एक बड़ी काली चट्टान थी। उस चट्टान पर एक हाथ जैसा निशान खुदा था, अजीब सा, लंबा, इंसानी नहीं। वो गुफा का द्वार था जो सालों से बंद था, और कहते हैं जिसे साधु छलावा ने खुद बंद किया था। काली बिल्ली ने चट्टान पर पंजा रखा। अचानक गुफा हिलने लगी। धम, धम, धम। चट्टान धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। काली बिल्ली। गुफा के भीतर हल्की नीली रोशनी थी। दीवारों पर किसी के हाथों के निशान। उनमें से कुछ ताजा थे। राजेश ने दौड़कर एक निशान छुआ। ये मेरे बाबू का हाथ का निशान है। मैं पहचानता हूं। काली, वो यही थे। काली बिल्ली सिर झुकाकर बोली। हाँ, पर जिस चीज ने उन्हें यहाँ लाया वो अभी भी जागी नहीं है। राजेश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर डर नहीं था, अब सिर्फ पिता को खोजने की आग थी। अचानक दीवारें हल्के लाल रंग में धड़कने लगी, जैसे किसी की नाड़ी चल रही हो। गुफा अंदर से जिंदा लगने लगी। राजेश को पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस रास्ते पर चला है वो कोई साधारण रास्ता नहीं। ये वही रास्ता है जहां से कई लोग गए, पर वापस बहुत कम आए। काली बिल्ली का चेहरा गंभीर हो गया। अब से सावधान रहे। आगे सिर्फ डर नहीं, तेरे पिता के सच की शुरुआत है। गुफा की दीवारें चमकती थीं, कभी नीली, कभी लाल, कभी काली, जैसे किसी की सांसें इस गुफा में कैद हों। राजेश कांप गया। उसने दीवार को छुआ और दीवार हल्की सी हिली, जैसे किसी जिंदा इंसान की त्वचा छू ली हो। काली, ये क्या जगह है? गुफा तो पत्थर की होती है, ये तो धड़क रही है। काली बिल्ली ने धीरे से फुफकार मारी। ये साधारण गुफा नहीं है, इसे जीवित गुफा कहते हैं। जो भी यहाँ प्रवेश करता है, गुफा उसकी यादें, उसकी सांसें सब महसूस कर लेती है। राजेश के पैरों में ठंड बढ़ने लगी। राजेश आगे बढ़ा तो सामने एक छोटा गोल कमरा आया। कमरे के बीच में लाल धुंध से भरा एक गड्ढा था। वह गड्ढा तालाब जैसा था, पर पानी नहीं। उसमें लाल धुआं तैरता था। दीवार पर ताजा खरोचे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से बचने की कोशिश की हो। राजेश ने उन खरोचों को देखा। उस दिल की धड़कन रुक गई। ये पिताजी की लिखावट है। काली बिल्ली के चेहरे पर पहली बार दर्द दिखा। तेरे पिता यहाँ तक आए थे, लेकिन आगे उन्हें कोई ले गया। राजेश की आंख भर आई। उसने लाल धुंध वाले तालाब को देखा। राज, बच, उन्होंने मेरा नाम लिखा है। ये तालाब जैसा लग रहा है। क्या यहां गिर गए थे पिताजी? तभी गुफा में एक गूंज हुई, राजेश, मत आना, लौट जा। राजेश डर के मारे पीछे हट गया। ये आवाज, ये मेरे पिताजी की है। काली, ये वही है।
काली बिल्ली गुर्राई। ये असली आवाज नहीं, छलावा की परछाई खेल खेल रही है। राजेश के होंठ सूख गए। तो ये साधु छलावा यहीं कहीं है। उसकी परछाई तेरे आसपास है। वो चाहता है कि तू डरकर वापस लौट जाए। अचानक राजेश की नजर एक जगह अटकी। दीवार के पत्थर के कोने में फटा हुआ एक कपड़ा अटका हुआ था। राजेश दौड़ कर गया। ये पिताजी की कमीज का टुकड़ा है। वे यहीं थे। काली, मैं बहुत पास पहुंच गया हूं। राजेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में साहस की आग थी। हाँ, पर ये सिर्फ शुरुआत है। तेरे पिता को जिस चीज ने कैद किया है, वो इस गुफा के सबसे भीतर बैठी है। साधु छलावा की परछाई कमरे की छत से लाल रोशनी उतरी और धुंध में एक लंबी सी परछाई उभरी। एक मनुष्य, पर बेहद लंबा, झुका हुआ, चेहरे की जगह एक काला धब्बा। ये साधु छलावा की परछाई थी। वह खुद नहीं, उसका बसंग। लेकिन उसके आने भर से कमरा ठंडा हो गया। राजेश पीछे हट गया। काली, ये क्या है? काली बिल्ली ने कान खड़े किए। भाग मत, ये असली छलावा नहीं, परछाई है। वो तुझे परख रहा है। परछाई ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी लंबी कि जमीन को छू रही थीं। छाया। राजेश, तेरा पिता वापस नहीं आएगा। राजेश डर के बावजूद आगे बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर ही रहूंगा। धप्पा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, परछाई एकदम गायब हो गई। गुफा शांत हो गई, पर माहौल और भी भारी। दीवार अचानक धड़ाम से फट गई और एक लंबा रास्ता खुला, जैसे किसी बड़े रहस्य का पेट चीर दिया गया हो। यहीं से असली सफर शुरू होता है। तेरे पिता का सच इस रास्ते के अंदर है। राजेश ने फटा हुआ कपड़ा हाथ में कसकर पकड़ा। चेहरे पर आंसू थे, पर डर नहीं। पिताजी, मैं आ रहा हूं। आपको लेकर ही वापस जाऊंगा। राजेश नहीं जानता था कि यह रास्ता उसे साधु छलावा की असली शक्ति से टकराएगा। अब वह गुफा के और भी भीतर जा रहा था। हर कदम पर ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डियों तक पहुंच रही थी। दीवारें अब और भी अजीब रंगों में चमक रही थीं, नीली, हरी और कभी-कभी काले धब्बों जैसी, जैसे खुद गुफा उसके डर को महसूस कर रही हो। काली, आगे सच में क्या है? मैं अपने पिता को ढूंढूंगा। मैं डरूंगा नहीं। राजेश, धैर्य रख। जो तुम्हें देख रहा है, साधु छलावा, वो सिर्फ तुम्हारा डर परख रहा है। सच्चा सामना अब शुरू होने वाला है। रास्ते के अंत में एक विशाल कमरा था। कमरे की छत से अजीब लाल रोशनी गिर रही थी और धुंध इतनी घनी थी कि हर कदम पर राजेश की सांसें रुकती हुई लग रही थी। तभी एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे सामने आई। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि साधु छलावा का असली रूप था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ लंबाई में अजीब ढंग से झुक रहे थे। कमरे में प्रवेश करते ही राजेश ने महसूस किया, ये साधु छलावा केवल उसके डर से ही नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत को भी परख रहा है। मैं अपने पिता को ढूंढूंगा। तुम चाहे जो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सही कहा राजेश, साहस ही तुम्हारी असली शक्ति है। लेकिन सावधान, साधु छलावा केवल डर ही नहीं, बल्कि छल और जाल भी बुनता है। साधु छलावा के कमरे के बीच में एक बड़ा तालाब था। पहले लाल धुंध वाला तालाब अब नीला और हरा मिलकर चमक रहा था, जैसे पानी में जीवन और मृत्यु दोनों मौजूद हों। राजेश ने देखा कि तालाब के पानी में उसके पिता विक्रम के हाथ की परछाई हिल रही। सांसें रुक सी गईं। राजेश, तुम्हारे पिता वहीं कैद हैं, लेकिन ये केवल छलावा है। साधु चाहता है कि तुम डरकर पीछे लौट जाओ। तालाब में कदम रखकर तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। मैं डरूंगा नहीं। पिता, मैं आपको ढूंढूंगा। इतने वर्षों से काली बिल्ली इस रूप में थी। धीरे धीरे उसकी कहानी सामने आई। कभी इंसान थी,
मगर एक तांत्रिक ने उसे इस काले रूप में कैद कर दिया। उसका श्राप केवल तभी टूट सकता था जब कोई सच्चा दिल और साहस दिखाता। राजेश, तेरी हिम्मत ही मेरा मुक्तिकरण है। अगर तू अपने पिता को ढूंढ सकेगा तो मैं भी श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। राजेश धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचा। साधु छलावा ने तलछट को हिलाया और विक्रम की असली छवि उभरी। वे जिंदा थे, पर तालाब के जादुई पानी में फंसे हुए। उनकी आंखों में चिंता पर मुस्कान भी थी। ये राजेश पर भरोसा जताने का संकेत था। पिताजी, मैं आपको बचाऊंगा, डरना नहीं। काली बिल्ली ने पंजा तालाब पर रखा और धीरे धीरे जादुई ऊर्जा फैली। साधु चाहता है कि तुम डरकर पीछे लौट जाओ। तालाब में कदम रखकर तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। अब वह गुफा की सबसे गहरी परत में खड़ा था। साधु छलावा की असली शक्ति सामने आने वाली थी। मैं डरूंगा नहीं पिताजी, अब हम साथ हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। सावधान रहो राजेश, साधु छलावा सिर्फ डर नहीं दिखाता, वो तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को भी सामने लाता है। तालाब की सतह पर लाल और नीली रोशनी का मिश्रण चमक रहा था। अचानक साधु छलावा की छाया बड़ी हुई, उसकी परछाई गहरी हुई और फिर असली रूप सामने आया। एक बुजुर्ग साधु, लंबे बाल, गहरे नीले वस्त्र और आंखों में चमक, पर उसकी आंखों में क्रोध और शक्ति दोनों झलक रही थी। आप कौन हैं? मेरे पिता को क्यों कैद किया? मैं साधु छलावा हूँ। यह गुफा केवल साहस और सच्चाई की परीक्षा लेती है। तुम्हारा पिता मेरे तंत्र के कारण फंसा था, लेकिन केवल वही मुक्त हो सकता था जिसने सच्चे दिल से साहस दिखाया। मैं अपनी हिम्मत और प्यार से इस रहस्य को तोड़ दूंगा। राजेश, तुम्हारी हिम्मत ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मैं अब मुक्त हूँ। धन्य हो वो बच्चा जिसने डर के बावजूद प्यार और साहस दिखाया। काली, अब तुम मुक्त हो, हम सब सुरक्षित हैं। पिताजी, हम घर लौट सकते हैं। हाँ राजेश, तुमने मेरी जान बचाई। सचमुच साहस और प्यार की जीत हुई। गुफा अब शांत थी। साधु छलावा की शक्ति कम हो गई और वह धीरे धीरे गुफा के अंधेरों में घुल गया। तालाब सामान्य पानी में बदल गया और गुफा का डर खत्म हुआ। काली बिल्ली अपने असली रूप में एक सुंदर और मुक्त प्राणी धीरे धीरे गुफा से बाहर चली गई। चंदनपुर अब सुरक्षित था, लेकिन राजेश और उसके पिता ने जाना, सच्चा साहस, प्यार और विश्वास ही किसी भी रहस्य को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजेश, विक्रम और रहस्यमयी गुफा की कहानी, जहां डर भी था, रहस्य भी था और जीत हुई सिर्फ हिम्मत और प्यार की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहेंगे और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक कहानियां हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।